गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए लास्ट क्लास हमने पीएच स्केल डिस्कस किया था, ठीक है। अब हम उसी के आगे डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सिखाई गई थी, क्या था? पीएच वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ H+ आयन। किसी की पीएच वैल्यू अगर बढ़ रही है तो उसकी H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी? घट रही होगी। अगर ये घट रही होगी तो बताइए एसिडिक कैरेक्टर भी क्या हो रहा होगा? हाँ, घट रहा होगा। अगर एसिडिक कैरेक्टर घट रहा है तो बताइए बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। ऐसे ही अगर हम पीएच की वैल्यू घटाएं तो आप बताइए एसिडिक कैरेक्टर H+ आयन्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। अगर H+ आयन बढ़ रहा है तो बताइए एसिडिक कैरेक्टर भी क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। अगर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो बताइए बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा। कर सकते हैं? तो चलिए आज हम कुछ नोट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, कल जितना आपने किया था उसी के आगे, ठीक है। आप हेडिंग बना लेंगे नोट्स। चलिए पहला नोट पॉइंट है आपका न्यूट्रल सब्सटेंस। हाँ, न्यूट्रल यानी कि ना ही वो एसिडिक हो ना ही वो बेसिक हो। वो उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? हाँ, हमें तो पता है कितना, 0। चलिए लिखते हैं पहला पॉइंट। न्यूट्रल सब्सटेंस हैव अ पीएच एग्जैक्टली 7। फिर उसके बाद लिखेंगे प्योर वाटर इज ए न्यूट्रल सब्सटेंस, यानी कि ना ही वो एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक होता है। सो द पीएच ऑफ प्योर वाटर इज 7। A sugar solution and sodium chloride solutions are also neutral। तो आप पहले इसको ये लिख लेंगे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यहाँ तक। उसके बाद एग्जाम्पल्स में आप लिख लेंगे प्योर वाटर, शुगर सॉल्यूशन एंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन मतलब घर पे जो आपका कॉमन सॉल्ट है ना, उसको जब वाटर में मिक्स करेंगे तो उसका भी पीएच वैल्यू कितना आता है? 7 आता है। आगे देखिए अ सब्सटेंस हैविंग पीएच, उसके बाद नोट वैल्यू करके लिखिएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिख लीजिएगा सब्सटेंस हैविंग पीएच 7 विल हैव नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। ऐसे सब्सटेंस जिसका पीएच वैल्यू 7 है, आप शुगर सॉल्यूशन ले लीजिए, सॉल्ट सॉल्यूशन ले लीजिए या फिर प्योर वाटर, अगर आप उसको लिटमस पेपर से रिएक्शन कराते हैं तो आपको कोई भी चेंज, ना रेड से ब्लू मिलेगा ना ब्लू से रेड मिलेगा। ऐसा क्यों? हाँ, बहुत सिंपल है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक। एसिडिक होता हाँ तो ब्लू को रेड बनाता, बेसिक होता तो रेड को ब्लू बनाता, लेकिन क्योंकि वो न्यूट्रल है, ना उसमें एसिडिक कैरेक्टर है ना बेसिक कैरेक्टर, तो ना वो रेड को ब्लू बनाएगा ना ब्लू को रेड, यानी कि वो लिटमस पेपर में कोई भी चेंज हमें नहीं देता है। तो आप इसको लिख लेंगे pH 7 विल हैव नो इफेक्ट ऑन लिटमस और एनी अदर कॉमन इंडिकेटर सच एज मिथाइल, ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन एक्सेट्रा। कोई भी इंडिकेटर हो, कोई भी एसिड बेस इंडिकेटर हो, उस पर इनका कोई इफेक्ट नहीं मिलता। रीजन, वो इफेक्ट तो तब मिलता है जब या तो ये एसिडिक होता या तो ये बेसिक होता, क्योंकि ये ना ही एसिडिक होते ना ही बेसिक। इसलिए ऐसे सब्सटेंस जिसकी पीएच वैल्यू 7 होगी, हाँ जिसकी वैल्यू 7 होगी, वो कोई भी एसिडिक कैरेक्टर या बेसिक कैरेक्टर शो नहीं करते। चलिए आगे सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, एसिड्स और एसिडिक सॉल्यूशंस। देखिए हैव पीएच ऑफ लेस देन 7। जो एसिड होते हैं या एसिडिक सॉल्यूशंस, उनका जो पीएच वैल्यू होगा हमेशा 7 से कम होगा। व्हेनेवर अ सॉल्यूशन हैज अ पीएच ऑफ लेस देन 7 इट विल बी एन एसिडिक सॉल्यूशन। तो आप तो एक तो यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक है। फिर एग्जाम्पल में लिख लेंगे, हाँ एग्जाम्पल्स आपको बहुत सारे याद होंगे ना एसिड्स के, आप अपने से लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे कुछ दिया है देखिए, फॉर एग्जाम्पल a solution has a pH of less than 7 it will be an acidic solution। for example a solution having a pH of 4 will be acidic in nature। ऐसा सब्सटेंस या सॉल्यूशन जिसकी pH 4 है वो नेचर में कैसा होगा? एसिडिक। 5 है वो भी एसिडिक, 3 है वो भी एसिडिक, 1 है वो भी एसिडिक। जिसकी भी pH वैल्यू 7 से कम है सब एसिडिक होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर दो एसिड हैं, एक की pH 3 है एक की pH 5 है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन? जिसकी pH 3 या जिसकी pH 5?
हाँ, जिसकी pH 3, क्योंकि pH 3 होने का मतलब क्या है, उसके H+ आयंस ज़्यादा होंगे। H+ आयंस ज़्यादा होंगे तो उसकी एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगी, ज़्यादा, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगी। सही है, आगे देखिए। प्लीज नोट दैट मोर एसिडिक का सॉल्यूशन इज अ लोअर विल बी इट्स pH। हाँ, इसको भी नोट कर लेंगे। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड आप लेंगे उसकी pH वैल्यू उतनी ही कम मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अ सॉल्यूशन ऑफ pH 1 इज मच मोर एसिडिक देन अनदर सॉल्यूशन ऑफ pH 4। आपके पास दो सॉल्यूशन है, एक का pH वैल्यू 1 है, एक का pH वैल्यू 4, दोनों ही एसिडिक है क्योंकि दोनों की pH वैल्यू 7 से कम है। अब सवाल ये है कि दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। हाँ, कौन है, जिसकी pH वैल्यू 1 है। कर सकते हैं ना। तो देखिए, इन अदर वर्ड्स अ सॉल्यूशन ऑफ pH 1 will be a much more stronger acid than another acid having pH 4. The solutions having pH of 0, 1, 2 and 3 are, यानी कि ऐसे सॉल्यूशंस जिनकी pH वैल्यू 0, 1, 2, 3 होती है, they are generally considered as strong acids। अब जैसे 3 से ऊपर जाते हैं, 4, 5, 6, ये क्या होते हैं, वीक एसिड माने जाते हैं। तो बस उसमें कुछ खास दिया नहीं है, आगे दिया है। And the solutions having pH of 4, 5 and 6 are considered to be weak acid solutions. It is clear that acidity of a substance is related to its pH. Strongly acidic substances have a very low pH. In fact, lower the pH, the stronger the acidic character या acid। यानी कि जिसकी pH जितनी कम, उसकी acidic character उतनी ही ज़्यादा। Please note that all the solutions having pH less than 7 are acidic in nature and they turn blue litmus to red। क्योंकि वो एसिड कैरेक्टर शो करेंगे, इसलिए वो ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड कलर के लिटमस पेपर में कन्वर्ट करते हैं। दे आल्सो टर्न मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर टू रेड। हाँ, वो मतलब कुल मिलाकर वो ये कह रहा है कि जिसकी भी pH 7 से कम होगी वो पूरी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। सही है, चलिए आगे। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम। थर्ड, बेसिस और बेसिक सॉल्यूशंस हैव अ pH ऑफ मोर देन 7। Whenever a solution has a pH of more than 7, it will be a basic solution और अल्कलाइन सॉल्यूशन। हाँ, इसको हम बेसिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं और अल्कलाइन सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। और इट विल बी अ बेस और एन अल्कली। बेस तो होते ही हैं, अल्कली क्यों बोला जा रहा है। हाँ, सिंपल है ना, क्योंकि वाटर में सोल्यूबल है। और हमने कहा था ऐसे बेस जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं हम उनको क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। ठीक, तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल अ सॉल्यूशन हैविंग ए pH ऑफ 11 विल बी बेसिक इन नेचर। अगर आपके पास कोई एक सॉल्यूशन है और उसकी pH वैल्यू 11 आती है तो वो नेचर में कैसा होगा, बेसिक। फॉर एग्जाम्पल द सॉल्यूशन ऑफ pH 14, सॉरी प्लीज नोट दैट द मोर बेसिक द सॉल्यूशन इज द हायर विल बी इट्स pH। हाँ, कोई भी सॉल्यूशन जितना ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, यानी कि उसमें OH माइनस उतने ज़्यादा, OH माइनस जितना ज़्यादा है यानी कि H+ आयन उतने कम, H+ आयन कम यानी कि एसिडिक कैरेक्टर बिल्कुल ही कम होगी। अगर H+ आयन्स कम है तो बताइए pH की वैल्यू ज़्यादा या कम, कम होगा। यानी कि जितना अच्छा बेस pH वैल्यू उतनी ही कम। तब हमें ये बताइए, अगर मेरे पास दो सॉल्यूशन है, ठीक है, एक सॉल्यूशन का pH वैल्यू आता है 9 और दूसरे का आता है 13, ठीक है, पहले बताइए दोनों बेस हैं या नहीं है ना, क्योंकि दोनों के वैल्यू 7 से प्लस में है। अब बताइए इन दोनों में से किसकी pH वैल्यू ज़्यादा है, जिसकी pH वैल्यू 13 है। अब उसमें भी कौन स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा, हाँ, जिसकी pH ज़्यादा होगी यानी कि 13। कर सकते हैं। तो आप सिंपल से ऐसा भी कह सकते हैं, सर बेसिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pH। जैसे जैसे pH बढ़ाएंगे वैसे वैसे बेसिक कैरेक्टर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जबकि एसिडिक कैरेक्टर में ऐसा नहीं था। तो फिलहाल आप इसको तो हम पढ़ा ही देंगे आपको। आप एक रिलेशन लिख लीजिए नोट करके।
इस रिलेशन से आपका काम हो जाएगा। पहला, pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर। पहले बेस के लिए लिख लेना, यानी कि जितना ज़्यादा pH बेसिक कैरेक्टर उतनी ज़्यादा उतना अच्छा बेस। दूसरा, pH इज, क्या लिख लीजिए, pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर, यानी कि जितनी कम pH की वैल्यू होगी उतना अच्छा वो एसिड होगा। तो जब आप pH बढ़ाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगी, बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगी। जैसे ही आप pH की वैल्यू कम करेंगे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगी और बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगी। चलिए आइए आगे डिस्कस करते हैं। आगे दिया, इन अदर वर्ड्स सॉल्यूशन ऑफ pH 14 एंड अनदर सॉल्यूशन ऑफ pH 10। बताइए कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा? हाँ, जिसकी वैल्यू pH की ज़्यादा, यानी कि pH 14। तो आगे लिखा, अ सॉल्यूशन ऑफ pH 14 विल बी अ मोर मच स्ट्रॉन्गर बेस देन अनदर सॉल्यूशन ऑफ pH 10। द सॉल्यूशंस हैविंग pH वैल्यूज ऑफ 8, 9 एंड 10 are usually considered as weak base or weak alkalis, and the solutions having pH values of 11, 12, 13 and 14 are usually considered as strong base या strong alkali. In fact, the higher the pH, the stronger the base. जितनी ज़्यादा pH की वैल्यू होगी उतना stronger वो बेस होगा। All the substances having pH more than 7 are basic in nature. इसको आप नोट कर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी सब्सटेंस हैं जिनकी pH की वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है, दे ऑल आर बेसिक इन नेचर, जिसको हम अल्कलाइन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वाटर में सोल्यूबल है तो उनको अल्कलाइन बोलेंगे। एंड हेंस दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। वो रेड कलर के लिटमस पेपर को क्या बनाते हैं? ब्लू कलर में कन्वर्ट करते हैं। दे ऑल्सो टर्न फिनोल्फथलीन इंडिकेटर पिंक, और वो फिनोल्फथलीन इंडिकेटर को भी पिंक कलर में कन्वर्ट करते हैं। ये किसकी प्रॉपर्टी है? बेस की है। आगे देखिए क्या दिया है, द कॉमन pH स्केल हैविंग pH वैल्यूज फ्रॉम 0 to 14 इज गिवन इन फिगर 28। आगे नेक्स्ट पेज पे आपको एक फिगर दिया रहेगा, आपको वहाँ पे दिखाया जाएगा एट pH 7 और सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। हाँ, जब pH की वैल्यू 7 हो जाएगी, एग्जैक्ट 7, तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। एज द pH ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज फ्रॉम 7 to 0, जैसे जैसे pH की वैल्यू 7 से घट के 0 होती जाएगी वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। एंड हेंस द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड गोज ऑन इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक character. On the other hand, as the pH of solution increases from 7 to 14, अब हम दूसरी तौर पे बात करें, दूसरे तरफ की बात करें, तो वहाँ पे जैसे जैसे हम 7 से 14 की तरफ अपनी pH की वैल्यू बढ़ाते हैं, बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। क्यों? हाँ, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर तो कम हो रहा होगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, आपको पता है pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर। जितना ज़्यादा pH उतनी ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, चलिए आगे। द हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू विच द स्ट्रेंथ ऑफ द बेस और अल्कली आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। चलिए मिल गया आपको pH स्केल का डायग्राम। ये है आपके pH स्केल का डायग्राम। आप इस डायग्राम को अच्छे से अपने नोटबुक में बनाएंगे। सही है, बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा चार्ट है। इस चार्ट को हम आज ही पढ़ा के ख़त्म कर देते हैं ना, pH वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। देखिए हमें कुछ सब्सटेंस की pH वैल्यू दी गई हैं। आप पूरा रट्टा नहीं मारिएगा, अब 4 बार 5 बार पढ़िएगा, आधी से ज़्यादा आपको याद हो जाएंगी। बस उतने से ही मतलब है, पूरा रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड pH की वैल्यू 0, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड pH की वैल्यू 1,
गैस्ट्रिक जूस 1.4, लेमन जूस 2.5, विनेगर 4, टोमेटो जूस 4.1, कॉफ़ी 5, सॉफ्ट ड्रिंक्स 6, मिल्क 6.5, प्योर वाटर 7। यानी कि आपका जो मिल्क होता है वो भी क्या होता है, नेचर में एसिडिक होता है। नेक्स्ट देखिए, सलाइवा बिफोर मील्स, खाना खाने से पहले का जो सलाइवा है दैट इज 7.4, सलाइवा आफ्टर मील्स दैट इज 5.8, यानी कि वो एसिडिक कैरेक्टर होता है खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले वो बेसिक कैरेक्टर शो करता है। ब्लड 7.4 बेसिक कैरेक्टर, एग 7.8 बेसिक कैरेक्टर, टूथपेस्ट 8 बेसिक कैरेक्टर, बेकिंग सोडा 8.5 बेसिक कैरेक्टर, वॉशिंग सोडा 9 बेसिक कैरेक्टर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5 बेसिक कैरेक्टर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस को वाटर में घोल देते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है ना उसी को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। हाउस होल्ड अमोनिया दैट इज 11.6 बेस, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड 13 बेस, कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड 14 बेस। तो आपको ये छोटा सा टेबल है, आप एक बार दो बार पढ़ लीजिएगा, कोशिश करिएगा मैक्सिमम आपको याद हो जाए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसको एक बार और रिवीजन करा के अगली टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच।